हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बुलेट प्लैंक प्रॉब्लम। एंड प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। अ बुलेट लूजेज 1/20 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। सो ये हमारी यहाँ पर आज की प्रॉब्लम है। एक बुलेट है जो एक प्लैंक से पास होने पे 1/20 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी लूज कर देती है। तो उस बुलेट को फाइनली रोकने के लिए हमें कितने प्लैंक्स की जरूरत पड़ने वाली है। दिस इज द प्रॉब्लम देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर u इज इनिशियल वेलोसिटी। u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट का। सो एक प्लैंक से पास होने के बाद जो इसकी वेलोसिटी रहेगी इट इज़ u माइनस 1/20 ऑफ u, बिकॉज 1/20 लूज कर देती है। तो एक प्लैंक से पास होने के बाद, आफ्टर passing through one plank, after passing through one plank, जो फर्स्ट प्लैंक है वहाँ से पास होने के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 20u माइनस u डिवाइडेड बाय 20। सो इट इज़ 19u/20। तो एक प्लैंक से पास होने के बाद हमारी बुलेट की वेलोसिटी है 19u/20। सो स्टूडेंट्स, हम एक प्लैंक से पास होने के बाद इसका जो मोशन है उसके लिए इक्वेशन राइट करेंगे। यहाँ पर बुलेट जो है वो रिटार्ड हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। सो वी टेक द साइन फॉर एक्सेलरेशन एज नेगेटिव हियर। हम उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी जस्ट राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फर्स्ट प्लैंक, फॉर वन प्लैंक। हमारा पहला प्लैंक है उसमें से जब पास हुई है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। सो स्टूडेंट्स, एक प्लैंक से पास होने के बाद हमारी बुलेट की वेलोसिटी है 19u/20 का स्क्वायर माइनस u इज द इनिशियल, सो u² इज इक्वल टू 2 माइनस a इंटू s। लेट अस सपोज s इज द डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रॉम हेयर हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा 2as को LHS में ले आइए और u² माइनस 19u/20 का स्क्वायर। सो हियर वी डू लिटिल मैथमेटिक्स एंड यहाँ से हम बेसिकली 2as को निकालेंगे और उसको बाद में फर्दर यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा u², 19 का स्क्वायर आ जाएगा 361, 20 का 400 u² एंड वी टेक द एलसीएम देयर एंड आफ्टर taking that LCM we will get 400 and it is written as 39 u²/400। मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया इसे। सो 2as की वैल्यू हमें मिल जाएगी 39 u²/400। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम इस 2as के रिजल्ट को बेसिकली आगे इस्तेमाल करने वाले हैं एंड लेट n बी द, हमारा जो अगला स्टेप है इस तरह से है, लेट n बी द नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। हमने पहले क्या किया, बेसिकली हमें जो गिवन कंडीशन थी उसके बेसिस पे हमने फाइंड आउट किया कि एक प्लैंक से पास होने के बाद वेलोसिटी इतनी है 19u/20 एंड देन वी स्टडी दैट मोशन आफ्टर पासिंग थ्रू दैट फर्स्ट प्लैंक। सो हमें यहाँ से 2as की वैल्यू मिलती है। हम इसे जस्ट यहाँ नोट कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल आगे करेंगे। लेट n बी द नंबर ऑफ प्लैंक्स, लेट अस सपोज दैट कि n बी द नंबर ऑफ प्लैंक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। अब इन n प्लैंक्स के लिए हमें इक्वेशन को लिखना है। सो वी विल जस्ट राइट द इक्वेशन दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। हमने कहा कि n जो है वो नंबर ऑफ प्लैंक्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने बुलेट को रोकने के लिए। सो फाइनली जब बुलेट रुक जाएगा, सो इट इज़ रिटन एज 0 and initial velocity is basically u² and it is 2 and it is written as a minus a and s is basically the displacement after that one plank and here we are taking n number of planks। so यहाँ पर displacement की जगह आ जाएगा n times s। so here we get the expression as minus u² is equal to minus 2asn, माइनस से माइनस यहाँ पर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी u²/2as। सो एज वी ऑलरेडी हैव दैट रिलेशन फॉर 2as एंड इट इज़ रिटन एज u²/39 u²। हमने निकाला है ऊपर 39 u²/400, सो 39 u²/400
400, सो इससे कैंसिल हो जाएगा एंड हियर वी गेट 400 डिवाइड बाय 39। सो इसको सॉल्व जब करते हैं तो ये 10.25 समथिंग आता है, सो इट इज़ बेसिकली ग्रेटर देन 10, सो अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 11 कंसीडर कर लेते हैं। 10 से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स देयर मस्ट बी नेसेसिटी ऑफ वन मोर प्लैंक देयर, सो बेसिकली हम 10.25 को 11 लिख लेते हैं। सो n number of planks are basically required here, 11 planks are basically required here to finally stop that bullet. सो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया है। सो एक प्लैंक में से हमने कंडीशन का इस्तेमाल करके 2s फाइंड आउट किया। देन लेट अस सपोज कि n जो है नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड हैं इस बुलेट को रोकने के लिए। देन वी पुट v स्क्वायर एज फाइनल 0, फाइनली उसे रुकना है तो 0 पुट किया। u इज़ गिवन टू अस, हमने u को u माना था। एंड यहाँ पर जब हम इक्वेशन लगाएंगे, सो लाइक यहाँ हम इक्वेशन लिख रहे हैं दैट आवर bullet is passing through n number of planks, so s is taken for the one plank, so for n planks it is taken as ns. so यहाँ पर ns को लिखा गया and after that we just put the values and get the answer. so 11 planks are required basically to stop that bullet. तो इस तरह से आप bullet plank प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।